नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पैडला। आज हम बात करते हैं एक रिपोर्ट के बारे में। डब्ल्यूएचओ की मेरे पास एक रिपोर्ट आई है, इन्वेस्टिंग इन मेंटल हेल्थ इकोनॉमिक्स के बारे में। तो क्या है कि कितना इकोनॉमी कंट्री के ऊपर इस बर्डन पड़ता है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का, कितना इसका हेल्थ का एक्सपेंडिचर रहता है, ओवरऑल खर्चा कितना होता है, फैमिली बर्डन कितना रहता है, उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आज उसके बारे में चर्चा करते हैं कि किसी पेशेंट को अगर फैमिली मेंबर्स के अंदर या फैमिली के अंदर कोई अगर पेशेंट है मेंटल हेल्थ का, तो फैमिली मेंबर्स के हिसाब से कैसे बर्डन बनता है और फैमिली मेंबर्स किस हिसाब से उसको सपोर्ट कर सकते हैं, उसको एलिवेट कर सकते हैं, सिचुएशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं प्रॉब्लम को, ताकि क्या कि आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम न बने। तो आइए बातें हैं, जो प्राइमरी केयर गिवर्स रहते हैं वो फैमिली मेंबर्स रहते हैं, जो मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित पेशेंट रहते हैं उनके लिए। तो फैमिली मेंबर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्या इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर रहता है उनका, तो वो सारी जानकारी इसमें बात करते हैं। फैमिली मेंबर्स होते हैं वो सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इमोशनल सपोर्ट तो पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, साथ में फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है मेंटल हेल्थ पेशेंट के बारे में कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, परिवार वाले मेरे बारे में सोच रहे हैं, मेरे लिए खर्चा कर रहे हैं। तो उसकी वजह से भी नेगेटिव थिंकिंग पेशेंट को ज़्यादा आती है और वो बार बार नेगेटिव होता जाता है। फैमिली वालों को भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करना जाती है। तो फैमिली मेंबर्स, कोई भी अगर फैमिली मेंबर्स में एक भी पेशेंट है जिसको मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहा है और बिहेवियरल प्रॉब्लम जूझ रहा है, तो उसकी वजह से क्या है कि डिस्ट्रेस होता है। मतलब जो फैमिली मेंबर्स रहते हैं उनको भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रेस रहता है, उनको भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है। वो भी कहीं न कहीं स्टिग्मा से परेशान है, डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी के द्वारा जो हुआ है उसकी वजह से परेशान रहते हैं। उसमें ऐसा रहता है कि जो फैमिली मेंबर्स रहते हैं वो भी बार-बार क्या है कि जैसे रिजेक्शंस होते हैं, उनके भी क्या है कि परिवार में ये कंडीशन इनके साथ हो रही है, ये हो रही है। तो रिलेटिव्स और नाइबर्स कम्युनिटी जो रहती है वो भी ये कंडीशंस करती है। तो फैमिली के सेंस की बात करें इसमें, तो उसमें क्या होता है कि जो सोशल एक्टिविटीज़ होती है वो भी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। उसकी वजह से क्या है कि मेंटल हेल्थ पेशेंट भी ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में हो जाता है। तो इसके लिए सॉल्यूशंस क्या-क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं कि कोई नेगेटिव पेशेंट है, फैमिली सपोर्ट उसको कर रही है। बाकी क्या है कि फैमिली मेंबर्स बहुत सारी बात परेशान हो जाते हैं पेशेंट को लेके, तो वो भी पॉजिटिविटी से सपोर्ट करें और पेशेंट को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि जैसे फैमिली मेंबर्स अपने लिए टाइम दे रहे हैं तो अपने को भी खुद के ऊपर वर्क करना है। जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम लेना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। उसके साथ में क्या है कि साइकोथेरेपिस्ट प्रोवाइड की जाती है, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट के द्वारा। तो उनको एक्शन डे टू डे में फॉलो अप करना ज़रूरी है, क्योंकि क्या है कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी होगा तब आप एक्शन लेंगे। एक्शन लेना इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई पर्सन रहता है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से ग्रसित रहता है, तो वो क्या है कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि ह्यूमन राइट्स रहते हैं उसका भी वियोलेशंस होता है उसके साथ में, और सोशल स्टिग्मा से भी वो परेशान होता है। ये एक कंट्री की बात नहीं, अपने इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत सारी कंट्री में स्टिग्मा देखा जाता है, लोग अवेयरनेस भी करते हैं इसके प्रति। बाकी क्या है कि इंडिया के अंदर अभी भी देखा जाए तो बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे अभी भी भेदभाव होता है। बाकी क्या है कि इसकी वजह से पेशेंट ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, नेगेटिव